नमस्कार दोस्तों, आज 28 अप्रैल सन 2022। आज की इस शो में हम चर्चा करेंगे लोहा एवं इस्पात के अंदर क्या संभावना है। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 अप्रैल सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लोहा एवं इस्पात बाजार में क्या संभावना है। दोस्तों, एक तरफ खबर निकल के आ रही है कि बाजार में लोहा बाजार के अंदर एक अफवाह चल रही है, एक चर्चा चल रही है कि मई के महीने में लोहा एवं इस्पात बाजार के अंदर गिरावट की संभावना है, क्योंकि बाजारों में मांग बहुत कम देखी जा रही है और इसका असर लोहा बाजार के प्राइस पे भी पड़ सकता है और लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति टन की गिरावट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और जहां तक HRC है, उसके अंदर भी गिरावट की संभावनाएं चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, ये तेजी और मंदी यानी भावों के अंदर तेजी या मंदी का खेल बाजारों में होता है और यही कारोबार है कि जो आशावादी हैं वो तेजी देखते हैं और जो निराशावादी हैं वो मंदी देखते हैं, यानी यही खेल चलता रहता है। तो दोस्तों, अब क्या संभावना बनेगी। एस्ट्रो फाइनेंस यानी फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का आपस में जब संबंध बनता है तो आगे के विश्लेषण आसान होता है और ये हमने साबित कर दिखाया है। याद कीजिए हमारे फरवरी महीने का विशेष एपिसोड, जिसमें हमने फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपको कहा था कि 20 दिनों में होने वाला है असली खेला, और वो असली खेल हुआ। हमने आपको 14 फरवरी के हमारे एपिसोड में हमने एक सप्ताह पहले एडवांस में कहा था 21 और 22 फरवरी के बाद तेजी दर्ज हो सकती है। जबरदस्त तेजी दर्ज हुई, 30 से 35% की एक तरफा तेजी मार्च प्रथम सप्ताह तक देखी गई। उसके बाद मंदी का भी हमने अग्रिम अनुमान विश्लेषण आप तक पहुंचाया था, जो कि सत्य निकला। दोस्तों, याद रखना, विश्लेषण जो हाजिर बाजार वालों के लिए है, फिजिकल ट्रेडिंग करने वालों के लिए है, जो बगैर कैपेसिटी से काम करते हैं, सिर्फ तेजी मंदी के हिसाब से काम करते हैं, उनको कभी परेशानी हो भी सकती है। लेकिन जो फिजिकल मार्केट में काम करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम करते हैं, अपनी कैपेसिटी से काम करते हैं, उनको नुकसान की संभावनाएं कम होती है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम शेयर करेंगे बाजार के भाव, साथ साथ पूरा शो ध्यान से देखिएगा। हम आपको हमारा मत देंगे कि बाजारों में मई के महीने में क्या हो सकता है। दोस्तों, याद रखना, तेजी हो या मंदी वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपको सही समय पर सही आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज 28 फरवरी सन 2022 12 बजे देश में मंडी गोविंदगढ़ में इनगट के भाव 200 रुपये की तेजी दिखा रहे हैं। 56,000 का भाव है। ओल्ड स्क्रैप मंडी गोविंदगढ़ में 42,200 के भाव है, इसमें भी 200 रुपये की तेजी है। और मेल्टिंग स्क्रैप 45,200, यहाँ भी 200 की तेजी है। बिलेट 56,200, यहाँ पे भी 200 की तेजी है। फिनिश गुड्स के अंदर जबरदस्त तेजी दर्ज हो रही है, 1400 रुपये तक की तेजी दर्ज हो रही है। TMT सरिया 12 mm 62,500 500 की तेजी है और एंगल 60,700 900 की तेजी बताई जा रही है। टी आयरन के अंदर 64,000 के भाव है, यहाँ 1,000 के भाव में तेजी है। जेड सेक्शन 63,000 के भाव है, 1,000 की तेजी है। और ग्रिडर 65,700 के भाव है, यहाँ 200 रुपये की मामूली तेजी है। चैनल के अंदर भी 200 रुपये की तेजी बताई जा रही है, 65,700 के भाव है। जी पाइप के अंदर 1400 पाइप 1400 रुपये की बड़ी तेजी दर है और ये 61,200 के भाव बताए जा रहे हैं। राउंड 59,600 के 300 की तेजी है और मिल बेसिक 61,500 यानी 700 की तेजी है। इसमें GST अतिरिक्त है। तो दोस्तों, ये थे भाव अभी के ताजा मंडी के। अब क्या संभावनाएं बनती है, इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, नोट कीजिए तारीख और डेट, नोट कीजिए हमारे विशेष एपिसोड जो हम आपको तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तेजी आने के बाद तेजी का विश्लेषण, मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण कोई फायदा नहीं है। तेजी आने से पहले तेजी की बात करिए, मंदी आने के बाद मंदी से पहले बात कीजिए, अपना मत दीजिए। होना ना होना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन विश्लेषण हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा होना चाहिए। दोस्तों, आने वाले लगभग 1 महीने में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। वो परिवर्तन क्या है कि देश के अंदर बिजली संकट लगातार बड़ा
हो सकता है, जिसका पूर्व अनुमान एवं आकलन हम लगातार पिछले 2 महीने एडवांस में दे रहे थे। कुछ राज्यों में बिजली की कटौती चालू हो चुकी है क्योंकि बिजली की खपत में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। कोकिंग कोल भी पर्याप्त मात्रा में बिजली संयंत्रों तक नहीं पहुंच रहा है और पहली प्रायोरिटी कोयले की बिजली संयंत्रों को देने की होगी बनस्पत औद्योगिक इकाइयों की। इसका असर प्रोडक्शन पर पड़ने की संभावना है। पावर कट की वजह से और दूसरे व्यावहारिक कारणों से स्टील यानी लोहे के उत्पादन में फर्क पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई और जून बहुत महत्वपूर्ण स्टील या लोहा बाजार के लिए होते हैं। तो इन सब को देखते हुए हमारा अनुमान ये कहता है कि स्टील बाजार में, लोहा बाजार में मई के महीने में तेजी दर्ज हो सकती है। बिल्कुल सत्य बात हम लोग कहने का साहस कर रहे हैं क्योंकि बाजार में मंदी की खबर है। बाजार के अंदर 2 से 3 हज़ार रुपये और गिरावट की बात कही जा रही है और बहुत सी जो विशेष बड़ी एस्टेब्लिश एनालिटिकल एजेंसीज हैं वो 2 से 3 हज़ार रुपये की गिरावट की बातें कर रही हैं। लेकिन हमारा मत इसके खिलाफ है, हमारा सोच इसके खिलाफ है। हमें मई महीने के प्रथम सप्ताह में तेजी नज़र आ रही है, तेजी की संभावनाएं नज़र आ सकती हैं। तो दोस्तों, हमारा जो भी विश्लेषण है ये 5-7 दिन प्लस माइनस हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कार्य अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए, सुनना सबकी चाहिए, करना अपने दिल की चाहिए। आप व्यापारी हैं, आपको 50-50, 40-40 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, आपका पैसा लगा हुआ है। आप सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, और जो तेजी में तेजी कहते हैं, मंदी में मंदी कहते हैं, उनको भी जांचिए। हमारा विश्लेषण हम आपको लगातार देते हैं। मंदी आने से पहले मंदी बोलते हैं, तेजी आने से तेजी पहले बोलते हैं, जिसका पूरा फायदा आप लोग उठाते हैं। दोस्तों, अभी आपको पसंद आए तो हमारा चैनल को लाइक करना अवश्य मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी पुश करें। दोस्तों, हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ट्रेडिंग डिसीजंस आपके स्वयं के होंगे। किसी भी तरह का प्रॉफिट और लॉस या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले स्वयं का अध्ययन एवं विवेक अवश्य इस्तेमाल कीजिए। एक बात और समझिए कि व्यापार हमेशा जोखिम का होता है, इसके अंदर जोखिम के तत्व इन्वॉल्व होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट इज मैंडेटरी टूल फॉर ट्रेडिंग, वेदर इट इज अ फिजिकल और फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट।